सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आपको सुननी है और तुम्हें सुना दूंगा। वो कहाँ सुननी है, कहाँ सुनानी है, कब सुनानी है, वो कन्हैया के ऊपर छोड़ो। पहले मन में श्रद्धा तो हो, और जहाँ श्रद्धा होती है ना वहाँ समर्पण होता है, और जहाँ समर्पण होता है फिर वहाँ चालाकी नहीं होनी चाहिए। समर्पण का मतलब होता है टोटल समर्पण। कुछ बचाए तो वो तो चालाकी हुई, टोटल समर्पण हो जाए वही श्रद्धा होती है। तब भागवत का जो आनंद होता है ना, उस आनंद जैसा संसार में कोई आनंद नहीं हो सकता है जहां टोटल समर्पण। इसलिए तो भक्त लोग आरती में गाते हैं ना, का पूजन कर रहा था तो ब्राह्मण देव ने कहा कि बाबू पहले गंगा मैया को स्नान करवा ले। तो मुझे बहुत हंसी आई कि गंगा को स्नान? बोले हाँ, गंगा मैया को स्नान कराते। कैसे? बोले गंगा का ही जल लेकर गंगा में ही अर्पित करना है, वही गंगा का स्नान है। मुझे बहुत आनंद हुआ कि क्या भाव बनाया ऋषियों ने हमारे देश में। गंगा का ही जल गंगा में ही अर्पित करना है और गंगा का स्नान हो गया। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। हे हरि, ये तन, ये मन, ये धन, ये सब कुछ तो तेरा है, मेरा है ही क्या। तूने ही दिया है, तुझे अर्पित करना है, इसमें चालाकी। तन मन धन सब कुछ भगवान का ही तो होता है, हमारा है ही क्या। हाँ? तेरा तुझको अर्पण। तो भागवत जी की सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए प्यारे। सुखदेव जी बड़े नाराज हुए, कहा मूर्ख देवताओं, तुम सौदा करने चले आए। ये अमृत ऐसा है, इसको बांटा तो जा सकता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता। मां के दूध को पिया जा सकता है, प्याले में लेकर बाजार में बेचा थोड़ी जाता है। मां के दूध की अपनी एक मर्यादा है। देवताओं को भगा दिया, ये अमृत दिया नहीं। सोचो, जो भागवत अमृत देवताओं को भी नसीब नहीं है, हम लोगों को नसीब होती है वो। हाँ, हम लोगों को सुलभ होती है। कितनी कृपा की है बंसी वाले ने, कितनी कृपा की है ठाकुर ने। जिस अमृत को पीने के लिए देवता भी तरसते हैं प्यारे, सोचो, वो अमृत हमको सबको प्राप्त हुआ। भगा दिया देवताओं को। तब देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में जाकर के शिकायत करते हैं कि महाराज आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया था, आपने हमको देवता बना दिया। ब्रह्मा ने कहा क्यों? अरे देवता बनने के लिए तो लोग बड़े बड़े तरसते हैं। देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज, आज हमको लगता है हमसे ज्यादा किस्मत वाले तो ये मनुष्य जन है। हम देवताओं को स्वर्ग में अमृत तो प्राप्त होता है लेकिन कथामृत हमको नसीब नहीं है। धन्य है मनुष्य लोग जो धरती पर रह करके भगवान की कथा का रसपान तो करते हैं। देवता लोग तो स्वर्ग में अमृत पीकर अमर हो गए, कथामृत नहीं है वहां। धन्य है हम मनुष्य लोग। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की है हम सब पर, जब चाहे भगवान की कथा तो मिल जाती है। स्वर्ग में केवल भोग है, वहां धर्म नहीं है, केवल भोग है।
धर्म तो धरती पर है प्यारे, कथा सुधा वसुधा पर है। स्वर्ग में केवल अमृत है, कथामृत नहीं। धरती पर कथामृत है और कथामृत धरती पर भी सबके लिए नहीं है, ध्यान देना। जिस पर भगवान की विशेष कृपा है, ऐसे लोग ही कथा के पात्र होते हैं। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा आखिर भागवत में क्या है जो देवताओं को नहीं दिया गया। तो 7 दिन तक जब राजा परीक्षित कथा सुने और मुक्त हो गए ना, तब ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ था। और ब्रह्मा जी तराजू लेकर बैठे, दुनिया के तमाम ग्रंथ एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत को दूसरी तरफ रखा, लेकिन भागवत सभी ग्रंथों से वजनदार निकला। लघुन्यनानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तमाम शास्त्र सब हल्के हो गए, श्रीमद् भागवत वजनदार निकला। ये तो नारद जी ने कृपा कर दी भैया, जन जन में इसका प्रचार हो गया, वरना तो हम आप भागवत की महिमा से अनभिज्ञ रह जाते। ये जो संसार में प्रचार हुआ ना श्रीमद् भागवत का, उसमें नारद जी की बड़ी भूमिका रही। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे, बद्रीनाथ। वहां मुलाकात हुई सनत कुमारों से। तो सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी थोड़े परेशान थे, थोड़े टेंशन में थे, बड़े उदास लग रहे थे। तो सनत कुमारों ने पूछा कि भगवान के दास और इतने उदास, क्या हुआ? नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मैं अपने पिता से धरती की बड़ी महिमा सुना था। एक बार मन हुआ कि जरा धरती पर विचरण करने चलूं, और मैं धरती पर आया विचरण करने के लिए, और लगभग हर जगह में पूरे देश में घूमा। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयितस्ततः। कहा नारद जी ने कि मैं हर जगह गया महाराज, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध गया, रामेश्वरम गया, हर जगह गया, लेकिन कहीं भी महाराज मेरे मन को संतोष नहीं मिला। जैसा मैंने सुना था ना, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला। चारों तरफ अशांति, चारों तरफ पाप, अनीति, अनाचार। और मैं समझ गया, क्योंकि कलयुग था धरती पर उस वक्त। कलयुग के प्रभाव के कारण लोग बड़े आलसी होते जा रहे, लोगों की भाषा भी बड़ी कड़वी होती जा रही है। पता है भगवान ने ये जो जीव दी है ना, कितनी मुलायम जीव दी है, हाँ, कितनी सुकोमल है। भगवान ने इसको कोमल इसलिए बनाया कि जब भी बोलो ना तो दिल को आनंद दे। ऐसी वाणी तुम्हारी हो, कोमल वाणी, कठोर नहीं। लेकिन इस कोमल जीव से भी कई बार लोग इतने कड़वे बोलते हैं, इतना जहर बोलते हैं कि वो वाणी नहीं, सीधे बाण लगता है दिल पर। वाणी बहुत मीठी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।